छात्रों ने 2019 की वेब फॉर्म भरे थे। हाँ। आप एक बात बताओ, एसएससी जीडी का, रेलवे का, हाँ। उनके तो उम्र खत्म हो गए। हाँ। वो इंतजार करते करते हाँ। कब्र में आदमी चला जाएगा तब नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलेगा। सुधीर चौधरी कहते तो है योग्यता नहीं होगी, क्या बात कर रहे हैं? किस तिहारी के नाम ले लिया आपने? दो गौरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार की। वरिष्ठ पत्रकार, उसको 2 पैसे की तमीज ही पत्रकार अगर नहीं है, अगर तमीज होती हाँ। तो जिन छात्रों ने 2019 में हाँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया था, हाँ। जिन छात्रों ने मेडिकल किया था, हाँ। फिजिकल किया था, हाँ। जिन्हें भारत माँ की शरदों की सुरक्षा करनी थी, वो अपने लिए हाँ। नियुक्ति पत्र मांगते फिर रहे थे। पत्रकार माँ गंगा को निर्मल करने की बात कह के उनके सारे पैसे डकार गए हों। हाँ। और जिस सनातन हिंदू परंपरा में हाँ। गंगाजल का जन्म लेने से लेकर जीवन के हर क्रम में, हाँ। यहाँ तक कि अंतिम सांस तक, तो सरकार ने कह तो दिया कोई टैक्स नहीं लगा है। उत्तराखंड सरकार क्या करी थी? 18% जीएसटी की घोषणा नहीं करी थी? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। हटा दिया ना। भाई तो ये विरोध के बाद ही तो हटाया ना। हाँ। पहली ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार हाँ। जिस गंगा जल पर पतित पावनी, पाप मोचनी, हाँ। संकट मोचनी माँ गंगा, हाँ। जो भगीरथ के कई सालों के प्रयास से धरती पर अवतरित हुई, हाँ। उस गंगा जल पर गोरे अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। हाँ। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर काले अंग्रेजों ने हाँ। आज 18% जीएसटी लगाने की कोशिश की। हाँ। तो देखो, आज नहीं तो कल तो फिर ये लगा ही देंगे। हाँ। अभी देखा कि लोगों का विरोध हो रहा है। हाँ। तो इन्होंने चुप्पी साध ली। हाँ। तब अब सोचो, चुप्पी नहीं साधी, शंख बजाया है मोदी जी ने, चुप्पी नहीं साधी है, मुगल बजा दिया है अब जीत का 5 राज्यों में। है हाँ। उनके शंख बजाने से सब कुछ जीत में तब्दील हो जाए, तब तो ये पाकिस्तान की तरफ मुंह करके शंख बजा दे, पाकिस्तान हमारा हो जाए। मुमकिन है। मोदी है तो मुश्किल है, कैसी बात कर रहे हैं? मोदी है तो परेशानियां हैं, हाँ। मोदी है तो कष्ट है, हाँ। मोदी है तो पनौती है, हाँ। मोदी है तो सब कुछ बेड़ा गर्क है। हाँ। कैसे कह सकते हैं आप? देख लीजिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ। 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। हाँ। अभी तक आपको भी पता है कि रोजगार मेले लगा रहे हैं, 70,000 युवाओं को रोजगार दिया, नजर नहीं आता? मैंने 70,000 के ले दी है। हाँ। एसएससी जीडी के छात्रों को रोजगार मिला क्या? हाँ। 2019 में वैकेंसी थी। इंतजार करें, अरे 24 भाई, में मिल जाएगा, 24 में लाए मोदी जी को मिल जाएगा। क्या खाते हो? रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? हम तो जिन रोटी विद्यार्थियों ने 2019 की वेब फॉर्म भरे थे, हाँ। आप एक बात बताओ, एसएससी जीडी का, रेलवे का, हाँ। उनके तो उम्र खत्म हो गए। हाँ। वो इंतजार करते करते हाँ। कब्र में आदमी चला जाएगा तब नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलेगा। सुधीर चौधरी कहते तो है योग्यता नहीं होगी, क्या बात कर रहे हैं? किस तिहारी के नाम ले लिया आपने? दो गौरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार की। वरिष्ठ पत्रकार, उसको 2 पैसे की सीनियर तमीज ही पत्रकार अगर नहीं है, अगर तमीज होती हाँ। तो जिन छात्रों ने 2019 में हाँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया था, हाँ। जिन छात्रों ने मेडिकल किया था, हाँ। फिजिकल किया था, हाँ। जिन्हें भारत माँ की शरदों की सुरक्षा करनी थी, वो अपने लिए हाँ। नियुक्ति पत्र मांगते फिर रहे थे। पत्रकारों की बात कर रहे, सारे पत्रकार अंदर देखिए ना, रूप का लियाकत हो या फिर और पत्रकार हो, सारे अब ग्राउंड रिपोर्टिंग में उतर चुके हैं चुनावों में, देखिए ना। इजराइल पहुंच गए। हाँ, इजराइल पहुंच गए। अब मणिपुर जाने में इनको छठी रात का दूध याद आ रहा था। इनकी नानी मर गई वहाँ। हाँ। मणिपुर तो जा नहीं सकते। हाँ। आप बताओ ना, हाँ। मणिपुर के लिए वीजा मिलता है क्या? मणिपुर का वीजा नहीं मिला इन्हें, अंधभक्त पत्रकारों को, दलाल हाँ। पत्रकारों को। सच्चाई दिखा रहे हैं वहाँ जाके, ग्राउंड जीरो की क्या दिखा रहे हैं? हम इजराइल की कार्रवाई का तीव्र भर्त्सना करते हैं। हाँ। इजराइल ने जिस तरीके से गाजा में रह रहे आम लोगों को क्षति पहुंचाई है, हाँ। ये बेहद शर्मनाक है। हाँ। इजराइल के लोग, यहूदी इस बात को देखें हाँ। कि वो हिटलर हाँ। जब जर्मनी से खदेड़ा था, जब यहूदियों को गरम वायलर में डाल दिया था, हाँ। तो वही फिलिस्तीन उनको मौका दिया था। हाँ। और रहने की जगह थी, घर वाली के घर नहीं, भदरैया वाली के घर। हाँ। मतलब जिस देश ने इन शरणार्थियों को रहने की व्यवस्था हाँ। की, उसी इजराइल ने हाँ। आज फिलिस्तीन पर कहर बनकर टूट रहा है। हम हमास का विरोध करते हैं, हाँ। हम किसी भी दुनिया के आतंकवादी संगठनों का विरोध करते हैं, हाँ। लेकिन इजराइल उन आतंकवादियों से भी गया गुजरा है जो गाजा के आम लोगों पर हमला करता है। तो मोदी जी ने ट्वीट करके कहे तो इजराइल का समर्थन कर तो दिया है, आप बात नहीं मान रहे मोदी जी की। मोदी जी मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। हाँ। नहीं समझे?
हाँ। मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। मोदी जी को तो पता ही नहीं है। हाँ। मोदीपुर को जहां मणिपुर पर ट्वीट करना था, हाँ। तो वहां ट्वीट नहीं कर रहे हाँ। कि अपने ही देश की बेटी को, हाँ। और वो भी उस माँ भारती के लाल के परिवार को, महिला को हाँ। शरीर को खरोचा गया, नग्न अवस्था में घुमाया गया, तो मोदी जी नहीं कुछ बोलते हैं, गूंगा और बहरा हो जाते हैं। हाँ। जैसे लगता है कि उनको पैरालिसिस अटैक पर गया। हाँ। मणिपुर के नाम पर चर्चा ही नहीं है। इसी मुद्दों पर बोल रहे हैं ना, फिर काफी बात- तो डंका बज रहा है विदेश अरे में। भाई, हमारे भारत का हाँ। फिलिस्तीन के साथ पंडित नेहरू के समय से लेकर हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार तक हाँ। हमारा उनका संबंध प्रगाढ़ संबंध था। हाँ। आज जो इजराइल फिलिस्तीन पर कार्रवाई कर रहा है, हम उसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और भारत को हाँ। निश्चित तौर पर हाँ। अपना रुख स्टैंड करना चाहिए। हाँ। और भारत सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर से हाँ। इजराइल का विरोध भी किया है। हाँ। फिलिस्तीन के साथ होने की बात की। हाँ। हम समझते हैं उन अधिकारियों को हाँ। मानवीय संवेदना वापिस आ गई। हाँ। और उन्होंने मोदी के कहने के बावजूद हाँ। अगर उन्होंने फिलिस्तीन का साथ देने की बात की, हाँ। तो इसके लिए उनको शुक्रिया। पंकज जी, क्या लग रहा है, मोदी जी ने जो ट्वीट किया है, क्या चुनाव को लेकर किया है? देखिए, मोदी जी आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। हाँ। मोदी जी जो पेगासस और मोसाद हाँ। का जो कनेक्टेड है, हाँ। तो वो सिर्फ अपना व्यापार करने के चक्कर में हाँ। वो इजराइल की बात कह रहे हैं। हाँ। नहीं, फिर देखिए बैकफुट पर आए। हाँ। उनके ही सरकार के आधिकारिक बयान हाँ। क्या आया कि हम हाँ। फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हाँ। तो ये दो मुहा सांप वाली बात है। हाँ। ये कि पता नहीं चलता। ये 16 फिल्म देखा है आपने? चुनावी एजेंडा अरे लग रहा 16 है फिल्म कुछ। देखा है आपने? हाँ, देखिए। जय वीरू वाला सिक्का देखा? चिट भी मेरा पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। हाँ। तो मोदी जी का यही चीज है। हाँ। मोदी जी के पास में वही 16 फिल्म का सिक्का है। हाँ। और मोदी जी अपने व्यापारिक मित्र अडानी के लिए हाँ। प्रेशराइज थे, जिसके कारण उन्होंने इजराइल के साथ देने की बात की। हाँ। लेकिन उनके ही सरकार के आधिकारिक हाँ। तमाम जो ट्विटर अकाउंट हो या सोशल मीडिया का राखी अकाउंट सावंत हो, कह रही हैं, मोदी जी अगर बोले तो मुझे भेज दें। हम तो कहते हैं अविलंब भेज देना चाहिए उन हाफ पैंट चड्डी वालों को भी। हाँ। क्यों नहीं भेजते आप? हाँ। जाइए वहीं लाठी वाला बजारिएगा। हाँ। तो क्यों नहीं भेजा जा रहा है? हाँ। ये बात साफ और सुंदर हाँ। स्पष्ट शब्दों में है। हाँ। अरे यार, जहाँ देखो साला चाय दुकान पान दुकान खुल गए। कांग्रेस का धक्का मार रहा है। बोले आप। जो बाबा का मारा। ए, भाई, तो पगला नहीं साला। अबे ये बीजेपी जो हाँ। जो हाँ। इजराइल के साथ हाँ। इनका ये सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत की दीवार फैलाना चाहते थे। हाँ। यहाँ सवाल मुसलमानों का नहीं है। हाँ। सवाल हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति, हाँ। जो हमारे देश वन अर्थ वन नेशन की बात कहता है, हाँ। विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हाँ। उस हमारा देश हमेशा से हाँ। फिलिस्तीन के साथ रहा है। हाँ। चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, वाजपेयी जी ने भी साफ साफ कहा था, हाँ। इजराइल ने जो गाजा की बेशकीमती जमीनें कब्जा किया है, उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए। हाँ। लेकिन लगातार लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हम भी जाएंगे, इजराइल जाएंगे हम। देखिए, लगातार कहीं लोग नहीं इसके जाएंगे। युवा ये समर्थन कहीं नहीं, में आ अरे रहे मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं जाएंगे। हैं। युवा समर्थन में आ अरे रहा मैं है। कह रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ। ये भाजपा के अंडोले ये बरसाती मेढक की तरह, हाँ। जब बरसात में कीट फतिंगे उड़ते हैं, हाँ। वैसे उड़ने वाले लोग हैं। हाँ। अगर इनको आप भेज कर देख लीजिए, हाँ। इसमें से अगर 1% भी चला गया, हाँ। तो आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। हाँ। कोई नहीं जाने वाला है। ये हाँ। अपने ही देश में देश को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। ये अपने ही देश के अमन शांति को खराब कर रहे हैं, भाईचारा को खराब हाँ। कर रहे हैं। अब इनका देखिए ना, मकसद मीडिया में लगातार कल जब से मोदी जी ने ट्वीट किया, तब से लगातार मीडिया में यही दिखाया जा रहा है। क्या इजराइल मणिपुर कौन दिखाएगा? इनका बाप दिखाएगा मणिपुर मुद्दा होना को। फिर मैं चाहिए, पूछ रहा हूँ, मुद्दा। मणिपुर का मुद्दा बनना नहीं है हाँ। क्या? इन महिला एंकरों को भी मणिपुर की महिला की तरह नग्न कर दिया जाता, पर्सनल ना तब भी जाए, ये मुद्दा नहीं आता। पर्सनल फिर ना मैं कह रहा हूँ प्रश्न, पर्सनल किसी पे जैसे ना जाए। दूसरे की बेटी, हाँ। जिसे दूसरे की माँ, हाँ। जैसे दूसरे की बहन, हाँ। वैसे ही अपना जानना चाहिए। हाँ। क्या भारत की मीडिया मणिपुर की घटना पर नहीं जाती है? हाँ। इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं। हाँ। आखिर क्यों? हाँ। क्यों नहीं? आज तक मणिपुर जल रहा है। हाँ। आज तक मणिपुर में इंटरनेट बहाल नहीं है। हाँ। कई लोग मणिपुर में प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हाँ। इंटरनेट बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। आप बताओ,
हाँ, लेकिन क्या लग रहा है आपको, लगातार जिस तरीके से मीडिया में अब इजराइल दिखाया जा रहा है और मुद्दों को कहीं ना कहीं कम स्पेस दिया जा रहा है? देखिए, इजराइल, एक बात बताइए, हाँ, इजराइल में जो लोग हैं हाँ, वो कहाँ थे पहले? जर्मनी में। हाँ, जर्मनी में वायलर तक में झोंक दिया गया था। हाँ। यहूदियों के साथ जिस तरीके के बर्ताव हुए थे, अगर वो देश आज अगर हाँ, वहाँ फिलिस्तीन के लोगों के साथ कर रहा है, हाँ। तो इसका मतलब है कि वो मानवीय संवेदनाएं इजराइल के लोगों की खत्म हो गई है। हाँ। और वहाँ चुनाव होने वाले हैं, इजराइल का नेता खुद इस बात को, चुनाव को लेकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है। हाँ। मानवीय संवेदना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, अगर किसी को कष्ट कोई पहुंचाता है, उसका उत्पीड़न करता लेकिन है, पंकज जी, तो मैं विरोध करता लेकिन रहूंगा। पंकज जी, लगातार इजराइल की कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुई है जिसमें बम हॉस्पिटल्स में गिराए गए, हॉस्पिटल के पास, आबादी वाले क्षेत्रों में गिराए गए, तो क्या लग रहा है मोदी जी क्यों समर्थन कर रहे हैं इजराइल? मोदी जी मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। हाँ, मोदी जी एक मानसिक आदमी जो संतुलन खो देता है, हाँ। उस आदमी से आप अपेक्षा नहीं रख सकते। हाँ, अगर इनका मानसिक संतुलन अच्छा होता, हाँ। तो मणिपुर की घटना पर संज्ञान लेते, हाँ। देश के पहलवान बेटियों का संज्ञान लेते, हाँ। देश के किसानों को साल भर दिल्ली के बॉर्डरों पर तरपाता हुआ नहीं रखते, और प्रधानमंत्री ने जो घड़ियाली आंसू बहाई थी, मगरमच्छी आंसू, हाँ। किसानों को एमएसपी पर कानून बनेगा, हाँ। उसकी बात कहते, छात्र युवाओं को रोजगार देते। हाँ। आप देख लीजिए, जहां छात्रावास पर टैक्स लगाया गया है, हाँ। वो नहीं लगाया जाता। तो देश की बात न करके हाँ। जो आदमी दूसरे की बात कहता हो, हाँ। और अपनी फिक्र ही ना करता हो, तो समझिए कि वो आदमी मानसिक रूप से बीमार है। अब देखिए ना, डंका विदेशों बज रहा है, इस बात को लेकर भी डंका बज अपने रहा है। मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली है। हाँ। घर में, देश में चूल्हे नहीं जल रहे, हाँ। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, हाँ। देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाँ। देश में दंता बजला, दंता बजला, कहाँ दंता बजला है? विदेशों में बज रहा है। डंका तो आप लोग बजा रहे थे, फिर वही बात, फोन करके। तो काहे नहीं इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई फोन करके रोक देते हैं? हाँ, काहे इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है? हाँ, बेतुका सवाल ना करें, हाँ, और मानवीय संवेदनाओं को समझें। हाँ, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हाँ, विश्व के किसी भी देश के हाँ, में अगर मानवीय संकट है, हाँ, मानवीय त्रासदी है, हाँ, निरीह लोगों को अगर परेशान किया जाता है, तो हम सब इंसान को एक साथ अपन मदद करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।